हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड में नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा था कि वो कौन कौन से नगर हैं जो कि उत्तराखंड में नदियों के किनारे हैं। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झीलें या ताल। ठीक है, प्रमुख झील या प्रमुख ताल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झीलें या ताल। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया यार, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा जो स्टेट है इसमें दो मंडल हैं। एक कुमाऊं हो गया, एक गढ़वाल हो गया। ठीक है, तो दो मंडल में पहले देख लो कुमाऊं की प्रमुख झीलें। अब देखो कुमाऊं मंडल हो गया, कुमाऊं की प्रमुख झीलें। कुमाऊं मंडल की प्रमुख झीलें। तो देखो जो कुमाऊं मंडल है उसकी प्रमुख झील होगी, पहली झील होगी आपकी नैनी झील। ठीक है, तो नैनी झील कहाँ पे है आपकी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो नैनी झील होगी आपकी नैनीताल में। ठीक है, दूसरी आ गई आपकी भीमताल झील। भीमताल झील, तो भीमताल झील कहाँ पे है आपकी? भीमताल झील भी है आपकी नैनीताल में। ठीक है, तीसरा आता है आपका नौकुचिया झील, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल भी कहाँ है आपका? ये भी है नैनीताल में। तो देख रहे होंगे आप जो कि आधी से ज़्यादा झील या ताल कहाँ पे है आपकी? नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आपका कि खुरपात ताल। खुरपात ताल या हो गया आपका सतताल। सतताल या हो गया आपका सूखा ताल। सूखा ताल, तो ये भी कहाँ पे है? ये भी है आपकी नैनीताल में। तो देखिए इतनी झील आपकी ये नैनीताल में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने। देखो, एक तो होगी नैनी झील, दूसरी होगी भीमताल झील, तीसरा हो गया नौकुचिया ताल, फिर हो गया खुरपात ताल, फिर हो गया सतताल, फिर हो गया सूखा ताल। ये है आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं में। चलते हैं अगला। अब देखो नैनीताल में तो हो गई है, फिर देखो यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर में कौन कौन सी हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर में, तो उधम सिंह नगर की अगर हम झील देखें तो उधम सिंह नगर एक हो गया गिरिताल। जो गिरिताल है आपका काशीपुर में। ठीक है दोस्तों, गिरिताल हो गया काशीपुर में। दूसरा आ गया आपका द्रोणताल। तो द्रोणताल कहाँ है आपका? ये भी है आपका काशीपुर में। और ये दोनों किस में है? यूएस नगर में, यानी उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आगे आता है आपका कि चंपावत में कौन कौन सी झीलें आ गई। ये हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर दिया। अब आगे लिखो चंपावत। तो चंपावत में हो गया आपके हो गया आपकी श्यामताल, दूसरा हो गया आपका झिलमिल ताल। झिलमिल ताल, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला कि झिलमिल ताल कौन सी जगह स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका चंपावत। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूछा जाता है। उसके बाद आ गया आपका, चलते हैं आगे। अब देखो अब आता है तड़ाक ताल कहाँ स्थित है। तो तड़ाक ताल हो गया आपका, यह आ गया आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आ गया। ठीक है, फिर आ गया आपका सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल, तो सुकुंडा ताल हो गया आपका बागेश्वर में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी कुमाऊं के जो प्रमुख ताल थे या प्रमुख झील थी। ठीक है, तो
दोस्तों जब आप नोट कर रहे होंगे तो आप ऐसे करिएगा, पहले लिखिए कुमाऊं की प्रमुख ताल या झील, उसके बाद पहला झील का नाम लिखिए, स्थान का नाम लिखिए, ठीक है। तो ऐसे करके नंबरिंग नंबरिंग करते इसको टेबल जैसा बनाइए, ठीक है, टेबल के फॉर्म में बनाइए। चलते हैं अब, दूसरा आ गया आपकी गढ़वाल की प्रमुख झीलें। तो ये आ गया आपके गढ़वाल की प्रमुख झील या ताल। तो गढ़वाल की जो प्रमुख झील या ताल होगी वो होगी आपकी, पहला आ गया आपका सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल हो गया आपका, कहाँ पे है, यह है आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो हम पहले टिहरी गढ़वाल ही पहले ताल या वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टिहरी के एक हो गया आपका सहस्त्र ताल, दूसरा हो गया आपका यमताल, तीसरा हो गया आपका महासर ताल, ठीक है दोस्तों, तीसरा हो गया महासर ताल, चौथा हो गया वासुकी ताल, वासुकी ताल, फिर हो गया आपका मंसूर ताल, मंसूर ताल, फिर आता है आपका अप्सरा ताल, अप्सरा ताल, और फिर आता है आपका एक और था, एक क्या नाम था उसका, विलंगना ताल, ठीक है, विलंगना ताल। तो ये हो गया आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले झील या ताल, ठीक है। पहला हो गया सहस्त्र ताल, हो गया यमताल, हो गया महासर ताल, हो गया अप्सरा ताल, वासुकी ताल, मंसूर ताल और विलंगना ताल। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दुग्ध ताल कहाँ पे है, जो दुग्ध ताल है ये है आपका पौड़ी में, ठीक है दोस्त, दुग्ध ताल हो गया आपका पौड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो चमोली में कौन कौन से ताल पड़ेंगे, ये नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं चमोली में ताल, जो चमोली जिला है, चमोली में ताल ऑब्लिक झील, ठीक है। तो ताल या झील कौन कौन सी है, पहला हो गया आपका रूपकुंड हो गया, ठीक है, फिर आ गया आपका हेमकुंड आ गया, फिर आ गया आपका सतोपंत ताल। ये सतोपंत ताल कौन सा है, जहाँ से क्या निकलती है, अलकनंदा नदी आती है, ठीक है। फिर हो गया आपका विरही ताल, फिर हो गया आपका बैनीताल, विरही ताल के बाद बैनीताल, उसके बाद आ गया आपका विष्णुताल, फिर आ गया आपका सुखताल, उसके बाद आता है आपका गोहना ताल। तो जो गोहना ताल है ये आपका अठा ताल है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके चमोली में आने वाले प्रमुख ताल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कर दिया होगा। अब चलते हैं उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल हैं। तो उत्तरकाशी में स्थित ताल, उत्तरकाशी के ताल, तो उत्तरकाशी है जो उसके ताल हो गए, एक हो गया नचिकेता ताल हो गया, दूसरा हो गया आपका भाचकंडी ताल, भाचकंडी ताल, ठीक है। फिर एक ताल हरिद्वार में है, यानी हरिद्वार में एक क्या है, सरोवर है, क्या बोलते हैं उसको, दिव्य सरोवर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। ये हो गया आपके गढ़वाल में आने वाले झील या ताल, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो उत्तराखंड की जो अधिकांश झील या ताल है वो किस टाइप के हैं, तो वो हो गए हिमानी टाइप की ताल या झील, वो है किस प्रकार की, हिमानी प्रकार की, ठीक है, हिमानी प्रकार की है जो उत्तराखंड की अधिकांश झील व ताल है, ठीक है। अब देखो कुमाऊं क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं वो कहाँ हैं, वो होगी आपकी कुमाऊं की
अधिकांश झील कहाँ पे है? तो कुमाऊँ जो है, कुमाऊँ क्षेत्र, उसकी अधिकांश झील होगी आपकी नैनीताल में। नैनीताल में अधिक झील या ताल है। फिर उसके बाद आता है आपका कि नैनीताल झील की खोज किसने की थी या कब की थी? तो नैनीताल झील की खोज, इसकी खोज की गई थी 1841 में, ठीक है। और किसने की थी? सीपी बैरन ने। सीपी बैरन, इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। फिर देखो जो नैनी झील है वो किससे घिरी है? वो घिरी है 7 पहाड़ियों से। नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी है, 7 पहाड़ियों से घिरी है। तो जो 7 पहाड़ियों से घिरी है, इसमें क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी चाइना पीक। चाइना पीक, ठीक है। चाइना पीक क्या है? सबसे ऊंची पहाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो स्कंद पुराण है उसमें त्रिऋषि सरोवर किसको कहा गया है? तो त्रिऋषि सरोवर भी किसको कहा गया है? नैनी झील या नैनीताल को? तो क्वेश्चन आ जाएगा त्रिऋषि सरोवर। तो त्रिऋषि सरोवर हो गया आपका नैनीताल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? वो आ जाएगा भीमताल। कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ये आ जाएगा भीमताल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल कौन सा है? कुमाऊँ का ही सबसे गहरा, तो सबसे गहरा ताल आ जाएगा आपका नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, ये कितना गहरा है? ये है आपका 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर गहरा है। उसके बाद आता है आपका जो कुमाऊँ की पहली कृत्रिम झील है वो कौन सी झील है? तो पहली कृत्रिम झील, तो पहली कृत्रिम झील होगी आपकी बागेश्वर में। कौन सी है? बागेश्वर में बैजनाथ झील। तो जो बैजनाथ झील है वो क्या है? पहली कृत्रिम झील है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो सूप नामक ताल है वो कहाँ पे है? तो सूप नामक ताल हो गया आपका चमोली में, ठीक है। उसके बाद गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल। तो झिलमिल ताल है वो कहाँ पे है? वो है आपका चंपावत में। झिलमिल ताल आ गया चंपावत में। और ये इसका जल कैसा है? नीला जल, ठीक है दोस्त, इसका नीला जल है। उसके बाद अब देखो विवेकानंद आश्रम है जो, वो कौन से ताल के किनारे है? तो यहाँ पे लिख देंगे विवेकानंद आश्रम के पास। तो जो विवेकानंद आश्रम है उसके पास है ताल श्यामला ताल, ठीक है। श्यामला ताल, ये श्यामला ताल कहाँ पे है आपका? यह है आपका चंपावत में। चंपावत में आपका श्यामला ताल है, ठीक है। उसके बाद जो कौन सा ताल है जिसमें 5 सुरंगें बनी है जल निकासी के लिए, ठीक है। तो 5 सुरंगों वाला ताल, यानी कोई ताल है जिसमें जल के बाहर जाने के लिए क्या है, 5 सुरंगें। जैसे ये ताल है, ठीक है। तो यहाँ से एक सुरंग यहाँ, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ। तो ये क्या है? 5 सुरंगें हैं। तो ऐसा कौन सा ताल है जिसकी 5 सुरंगें? तो ये ताल हो गया आपका तड़ाक ताल, ठीक है। तड़ाक ताल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने नोट कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो द्रोणाचार्य थे उनसे कौन सा संबंधित है? तो द्रोण ताल, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। द्रोण ताल हो गया आपका कहाँ पे?
यूएस नगर में। यूएस नगर में कहाँ पे? काशीपुर में। तो ये किससे संबंधित है? ये हो गया आपका जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनसे संबंधित है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आ गया आपका जो राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग थे? जो नल, दमयंती, गरुड़ और राम सीता किस ताल के अंग थे? तो ये हो जाएगा आपका 7 ताल, यानी 7 ताल के अंग, 7 ताल के अंग। 7 ताल के अंग हो गया आपके नल, दमयंती, नल हो गया, दमयंती हो गया, गरुड़ हो गया। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका राम सीता, राम व सीता। ये क्या है आपके? ये कौन से ताल के अंग हैं? ये है 7 ताल के अंग। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है आपका कि जो नल दमयंती ताल है उसका आकार कैसा है? तो जो नल दमयंती तार है इसका आकार है आपका पंचभुजाकार। ठीक है, यानी 5 भुजाओं वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो गढ़वाल क्षेत्र है, तो गढ़वाल है आपका, तो गढ़वाल की अधिकांश झील कहाँ पे है? यह है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली जिले में गढ़वाल की अधिकतम झीलें। जैसे मैंने बताया था सहस्त्रताल, यमताल, डोडी ताल हो गया, पाँचकंडी हो गया, बयाताल हो गया, नचिकेता हो गया, विष्णुताल, सतोपंत, हेमकुंड वगैरह। ठीक है, तो देखो जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक झीलें हैं कहाँ? चमोली में। और गढ़वाल का जो सबसे बड़ा वो सबसे गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल का सबसे बड़ा वो गहरा, तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल हो गया आपका सहस्त्रताल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो सहस्त्रताल के बाद आता है आपका कि कौन से 2 ताल हैं जो कटोरी की तरह है। ठीक है, उन्हें भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। तो अगला आ जाएगा आपका कटोरी की तरह ताल। तो जो कटोरी की तरह ताल है उस वो कौन है? महासर ताल है। ठीक है, महासर ताल। तो इन्हें इसे ही क्या कहते हैं? भाई बहनों का ताल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा ताल है जिसका पानी लाल है? तो लाल पानी वाला ताल, यानी कौन सा ताल है जिसका पानी क्या है? लाल है। तो ये है आपका वासुकी ताल, वासुकी ताल। ठीक है दोस्त, उम्मीद है यहाँ तक कर दिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो कौन सा ताल है जहाँ पे राजहंस देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो राजहंस दिखता है, तो राजहंस दिखता है कौन से ताल में? मंसूर ताल में, मंसूर ताल में। ये कहाँ पे है? ये आपका टिहरी में। ठीक है, मंसूर ताल। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो शत्रुताल है वो कहाँ पे है? शत्रुताल हो गया आपका खतलिंग के निकट, टिहरी में। शत्रुताल ये आपका खतलिंग के निकट, यानी खतलिंग टिहरी में हो गया। ठीक है, शत्रुताल हो गया आपका टिहरी में। उसके बाद उत्तरकाशी का कौन सा ताल है जिसका पानी उबलता है, यानी उबलते पानी वाला ताल? उबलते पानी वाला ताल। तो जो जिस ताल का पानी उबलता है वो कौन सा है? वो हो गया आपका पाँचकंडी बयां ताल, पाँचकंडी ताल। ठीक है, और जो 7 ताल है, एक 7 ताल तो नैनीताल है, नैनीताल में है, और दूसरा 7 ताल कहाँ पे है? ये हो गया आपका हरसिल में, उत्तरकाशी में। दूसरा 7 ताल, जो 7 ताल नामक
ताल हैं वो कितने हैं, 2 ताल हैं। एक है आपका उत्तरकाशी में और एक है आपका नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 ताल हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद जो है कंकाली ताल किसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या मिलते हैं, इस ताल में कंकाल अभी भी मिलते हैं। तो इस ये ताल हो गया आपका रूपकुंड ताल। ठीक है, रूपकुंड को क्या बोलते हैं, कंकाली ताल। अब देखो कौन सा ताल है जिसके चबूतरे पर नंदा देवी की डोली रखी गई थी, यानी नंदा माता की, नंदा देवी की डोली चबूतरे पर रखी थी, चबूतरे पर रखी। तो कौन सा ताल था जिसके चबूतरे पर रखी गई थी, ये हो गया आपका होमकुंड। ठीक है, होमकुंड के चबूतरे पे रखी गई थी। अगला हो गया आपका जो 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी। 10वें गुरु सिखों के तपस्या की थी, सिखों के कौन से ताल के निकट, कौन से ताल के समीप क्या की थी, तपस्या की थी। तो कौन से गुरु थे वो थे 10वें गुरु। ठीक है, हेमकुंड के करीब, जो हेमकुंड साहिब है ना वहाँ पे करी थी इन्होंने। ठीक है, सिखों के गुरु में। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि जो सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड हैं वह कौन सा ताल है जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, यानी अलकनंदा निकलती है आपकी कहाँ से, सतोपंथ से। तो इसके निकट 2 ताल हैं, कौन से, एक हो गया आपका चंद्र कुंड और दूसरा हो गया सूर्य कुंड। ये कहाँ पे हैं, ये आपके सतोपंथ के आसपास। ठीक है, सतोपंथ के पास में, सतोपंथ ताल के पास में। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया आपका जो लाल काली व सफ़ेद मछलियों वाला बदाणी ताल है, बदाणी ताल जो कि लाल काली व सफ़ेद मछली, काली व सफ़ेद मछली, मछलियों वाला, मछलियों वाला। ठीक है, तो ये मछलियों वाला कौन सा ताल है, ये है आपका त्रिजुगी नारायण, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, त्रिजुगी नारायण, यह है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो उसके बाद कौन सा ताल है जो नंदा देवी मंदिर के निकट है, तो यहाँ पे लिखो नंदा देवी के निकट। तो ये हो गया आपका बैनी ताल। ठीक है, तो जो नंदा देवी मंदिर है उसके निकट कौन सा ताल है, वो हो गया आपका बैनी ताल। अब आचरी ताल कहाँ है, आचरी ताल है फूलों की घाटी में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आचरी ताल। तो आचरी ताल का संबंध डायरेक्ट हो गया फूलों की घाटी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपका जो 6 कोण वाला ताल है उसे क्या कहते हैं, 6 कोण वाला ताल हो गया आपका 6 कोण वाला ताल। तो जो 6 कोणों वाला ताल है वो हो गया डोडी ताल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है डोडी ताल। ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी में। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो डोडी ताल के बाद आता है आपका कौन सा ताल है जिसका आकार अंडाकार है,
अंडाकार आकार वाला ताल। तो जिसका आकार अंडाकार है वो है भैंकताल। भैंकताल। भैंकताल कहाँ पे है आपका? रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका जो मनेरी झील है वो कहाँ की है? कृत्रिम झील मनेरी व जोशियाड़ा। मनेरी व जो जोशियाड़ा झील है ये कहाँ की है आपकी? उत्तरकाशी कृत्रिम झील है। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका झील वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। ठीक है दोस्तों। ओके बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।